हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। तो ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग में था और इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। तो इसके साथ मेरी क्या स्टोरी है ये भी मैं बताने वाला हूँ, और करंटली अभी ये स्टॉक कैसा है ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम इसका विकिपीडिया देखेंगे। तो विकिपीडिया में इसके बारे में क्या बता रहे देख लो। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ये प्रोड्यूसर इन इंडिया एशियाज नंबर 1 है, ठीक है, और वर्ल्ड में नंबर 4 पे आती है ये शुगर कंपनी के अंडर में। इट हैज अ एग्रीगेटेड शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी 1,36,000 टन की इनकी कैपेसिटी है, ठीक है, शुगर क्रशिंग करने की, ठीक है। और ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज हिंदुस्तान, जमनालाल बजाज जो इसके फाउंडर है। और ये 1931 से कंपनी है, देखो पुरानी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। और फिलहाल इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और यहाँ पर मैं इसके पूरी डिटेल भी देने वाला हूँ। तो पहले इसका वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। तो वेबसाइट देखते हैं हम, ठीक है। तो वेबसाइट, यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं। ये एशिया में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड पे नंबर 4 पे बता रही है कंपनी। और यहाँ पर बजाज शुगर आप देख सकते हो, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है इसके वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताया नहीं, प्रोडक्ट्स में जस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया है, बायो कंपोस्ट करती है, बायो मैनर करती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, शुगर क्वालिटी, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंडर में बता रहा है। तो शुगर कंपनी है तो ज़्यादा कुछ इसके बताने लायक नहीं हो सकता है। देखो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन इनका काम यही है, और ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेन फोकस ही इनका शुगर बनाने में है और अच्छा शुगर क्वालिटी देने में। और नंबर 1 पे आ रही है एशिया के अंदर में, ठीक है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। अभी हम इसका थोड़ा शेयर देखेंगे, इसका शेयर कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मनी कंट्रोल पे, ठीक है। तो मनी कंट्रोल पे इसका हम डिटेल देखेंगे कि कैसा है कंपनी, और इसके बारे में और भी डिटेल हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो 15.85 चल रहा है, 85 चल रहा है अभी प्राइस, 15.85। और ये 20 मई का है, 20 मई 2022 का ये प्राइस चल रहा है। और एनएससी बीएससी दोनों पर ये शेयर आपको मिल जाएगा इजीली ट्रेडिंग के लिए। और 10 रुपए का इसने लो मारा था एक साल के अंदर में, और एक साल के अंदर में इसने 24 रुपए का हाई मारा था। तो 10 से 24 का इसमें रेंज रहा है, और अभी ये फिलहाल 15-16 के रेंज में अभी है प्राइस इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसमें स्वॉट एनालाइज करते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इसमें दो ही है, जिसमें से बता रहा है कि इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी हर 3 महीने के बाद इसका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा है, ठीक है, स्ट्रेंथ है। और वीकनेसेस में बता रहा है कि ये डिक्लाइनिंग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, बता रहे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पर ये भी एक पॉइंट बताया है। तो हम दोनों पॉइंट को क्लियरली डिटेल में भी आगे समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक ये है कि रेजिस्टेंस कब तोड़ता है, अगर शेयर ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस ही तोड़ते तोड़ते ऊपर R1 तोड़ दिया है तो R2 तोड़ेगा, R3 तोड़ेगा और भी ऊपर जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या 5 दिन 10 दिन 20 दिन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो उसके लिए ये मूवमेंट आता है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव मूवमेंट में ये दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेट की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, यानी इनका अदर इनकम एक्स्ट्रा ज्यादा आ रहा है, और उस तरफ से अदर इनकम ज्यादा हो तो ये पॉइंट आता है। तो मेन चीज होती है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसी से ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए कंपनी की कभी भी, ठीक है। और यहाँ पर ओवरव्यू की बात करेंगे तो 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लो, डिलीवरी 42% तक लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। और यहाँ पर इसका
ईपीएस माइनस में बता रहा है, यानी कंपनी ऑलरेडी लॉस करती होगी, इस वजह से ईपीएस माइनस में है। पी नहीं बता रहा है, फिर भी कंपनी लॉस ही कर रही होगी, इस वजह से नहीं बता रहा है। सेक्टर पी हम देखेंगे तो ये लगभग 18.70 का आ रहा है, 79 का आ रहा है। इसका तो पी नहीं दिखा रहा है, मतलब ये यहाँ पर माइनस में ही है, ठीक है। और फेस वैल्यू एक रुपए का फेस वैल्यू है इसका फिलहाल। और यहाँ पर हम इसके चार्ट देखेंगे और चार्ट थोड़े डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरी जर्नी भी साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो चार्ट कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्ट में 1 साल का चार्ट देखते हैं। और 1 साल के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये कंपनी ने किस तरीके का मूवमेंट दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो प्राइस इसका लो नजर आ रहा है 11 का लो है, 10 रुपए का लो है, वही है जो स्टार्टिंग में लो बनाया। ये 24 मई का लो इसका वही 52 वीक लो है। और वहां से इसने बहुत जबरदस्त मूवमेंट दी, देखो लो से ही अच्छी खासी मूवमेंट दी। और मई के बाद जुलाई तक इसने एक अच्छा हाई बनाया, 10 से 24 हो गया, यानी डबल से ज्यादा हो गया ये, ठीक है। और वहां से फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, फिर करेक्शन आते गया और यहाँ पर फिर से एक लो बना दिया और 13 रुपए का लो बनाया, फिर से थोड़ा अप गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन साइड गया, फिर से अप। ये अप एंड डाउन होते ही रहता है कोई भी शेयर्स में, तो यही स्विंग ट्रेडर इसमें कमा लेता है। लेकिन जब मेरी इसमें एंट्री हुई थी तब मैं स्विंग ट्रेडर नहीं था और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था, स्विंग ट्रेडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता था। ऑलरेडी हर कोई जैसे इन्वेस्टर मार्केट में आने के बाद क्या सोचता है उसी तरीके की मेरी भी सोच थी। तो मैं हमेशा आपको मेरी जर्नी साथ साथ में बताते रहता हूँ। तो ये 5 साल का यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। तो 5 साल में यहाँ पर देख लो किस तरीके का मूवमेंट इसमें देखने मिला है। तो ये लगभग ये 14 रुपए के लो से और 16 रुपए के हाई से ये एक ही रेंज में चला, फिर एक हाई बनाया इसने 18 रुपए का, 18 से डाउन आया, फिर यहाँ पर फिर से 12 का हाई मारा, फिर से डाउन आया और यहाँ पर डाउन है लगभग 2 रुपए का प्राइस बन गया था। देखो 2020 में, मार्च 2020 में बजाज हिंदुस्तान का शेयर आपको 2 रुपया 2.5 रुपए के भाव पे मिल रहा था। काफी सस्ता हो गया था और काफी गिर चुका था। लेकिन वो टाइम पे भी लोगों ने जिसने जिसने ये शेयर्स में दबा के इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे शेयर्स लिए, उनको दबा के और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसने एक हाई बनाया था वही 24 का जो हमने देखा, फिर उसके बाद फिर से डाउन एंड अप और अभी 15 साढ़े 15 का भाव चल रहा है। मतलब 2 रुपए से 24 भी हो जाते तो लगभग 12 गुना हो गया है शेयर। तो 12 गुना आपका कैपिटल बन जाता अगर आपको ये शेयर पे भरोसा होता तो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो यहाँ पर 5-6 रुपए के भाव से चल रहा था पहले तो, लेकिन उससे भी डाउन तो अभी मार्च में मार दिया था इसने। तो फिलहाल ये 20-22 साल का ये चार्ट है और उसमें 5-6 रुपए का शेयर पूरे लाइफ टाइम में इसने हाई जो बनाया था उसके लाइफ टाइम में वो 481 का बनाया था, 481 का शेयर। देखो उसकी हालत क्या हो गई है। हर किसी को लगता है कि हम ही होशियार है, हमको ही सब मार्केट पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर यही रियलिटी बताने के लिए आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो हर कोई मार्केट में रॉन्ग ही होगा, कोई कितना भी आपको कुछ भी बोले, आपको एक चीज देखनी है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो 5-6 रुपए का शेयर 481 तक जाता है, उसके बाद उसका बुरा हाल चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन चीज होती है कि इसके सेल्स के वजह से देखो नंबर 1 बता रहा है कंपनी, फिर भी सेल्स तो डाउन ही होगा और उसी वजह से, और डाउन है इसी वजह से उसका पी भी नहीं बता रहा। और मैं भी आगे आपको वो भी डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके का डाउनफॉल आया, फिर से अपसाइड आया, ठीक है। फिर से मतलब ये डाउनफॉल कितने का आया था, लगभग यहाँ पर 97 का शेयर बन गया था, 481 से 97 का शेयर बन गया। फिर उसके बाद फिर से एक अपसाइड दिखाया उसने 336 का, फिर से डाउन साइड आया। तो ऐसा अप एंड डाउन करते करते ही शेयर्स डाउन आ जाते, फिर उसके बाद एक ही रेंज में चला
और बहुत उसका बुरा हाल हो गया शेयर का। तो इस तरीके का शेयर मार्केट है, इतना उसको लाइटली मत लो। और मेरी एंट्री कहाँ थी, मेरी जर्नी कैसी ये रही और मेरा ये शेयर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो मेरा शेयर मार्केट में अकाउंट कब खुला है, 2014 में। तो 2014 से लगभग मुझे मार्च के टाइम पे ही मैंने अकाउंट खोला था, तो मुझे लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं शेयर मार्केट में। और मैंने बहुत सारी चीजें की है लाइफ में, और ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, सारी चीजें करने के बाद एक चीज हाथ लगी है जो मुझे प्रॉफिटेबल बना रही है, वो है मेरी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, सब करने के बाद सिर्फ एक ही चीज पैसा टिका रही है, बाकी सारे ने पैसा कमाया, कमा के दिखाया भी और वो गया भी। ठीक है, तो मेन चीज एक ही है कि स्विंग ट्रेडिंग ने ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और ये मेरी लॉन्ग टर्म का ये शेयर हुआ करता था, और मैंने इसको खरीदा था देखो लगभग 3 दिसंबर 2015 में। तो 3 दिसंबर 2015 में जब मैंने इसको खरीदा, यहाँ पर 2015 का मैं चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगभग यहाँ पर खरीदा था मैंने। ठीक है, ये दिसंबर दिख रहा है आपको। तो 3 दिसंबर 2015 में मैंने इसको खरीदा। तो लगभग 2015 के एंडिंग में मैंने इसको खरीदा, और तभी भाव चल रहा था इसका 18 पॉइंट चल रहा था, कुछ 19 के भाव पे मैंने इसको खरीदा था। क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज कटने के बाद जो प्राइस आता है वो अलग प्राइस बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 19 के भाव पे ये शेयर को मैंने खरीदा 3 दिसंबर को। उसके बाद ये शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट आई, फिर मैंने 14 के भाव पे खरीदा। फिर उसके बाद मतलब लगभग 2 साल बाद खरीदा, 13 अप्रैल 2017 में मैंने इसको खरीदा। तो यहाँ पर मैं 13 अप्रैल 2017 बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार खरीदा, और यहाँ पर मैंने इसको 14 के भाव पे खरीदा। ठीक है, तो वहां पर मुझे देखो मतलब 18 से 14 हो गया, फिर भी मेरे को 19 से 14 हो गया। मेरे को ज्यादा इतना कुछ ये लगा नहीं, चलो 5 रुपए गिरा, लेकिन 5 रुपया छोटे शेयर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि 5 रुपया मतलब बड़ा गिरावट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और ये गिरना चालू हुआ। ठीक है, फिर 23 जनवरी 2018 को भी मैंने सेम भाव पे लिया। 23 जनवरी 2018 को मैंने मतलब लगभग यहाँ पर 1 साल बाद, मतलब देखो मेरी एंट्री कैसी होती गई, मैं ये शेयर में एडिंग करते गया। तो 23 जनवरी 2018 में मैंने इसमें यहाँ पर बता देता हूँ 23 जनवरी 2018। ठीक है, यहाँ पर 23 जनवरी 2018 में मैंने इसमें फिर से एंट्री की, और मैंने लगभग उसको वही प्राइस पे खरीदा, 14 के प्राइस पे। यहाँ पर आपको ऊपर साइड देखना है आपको। ठीक है, ये प्राइस ऊपर आपको देखना है जैसे मैं लेके आता हूँ, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल दिख जाएंगी प्राइस क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर 23 जनवरी 2018 में मैंने इसको खरीदा, और लगभग तभी प्राइस था 14 का ही था, 14 के भाव में ही मैंने खरीदा था वो टाइम में। और उसके बाद इसको मैंने लगभग 3 सितंबर 2018 में, उसी साल के अंदर सितंबर में खरीदा। 8-9 महीने के बाद देखो मैं कब कब खरीदते गया। और यहाँ पर मैंने 3 सितंबर 2018 में कुछ शेयर्स और खरीदे। तो 3 सितंबर 2018 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तब प्राइस क्या कौन सा था वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 3 सितंबर 2018 में मैंने इसको लगभग 7 रुपए के भाव पे खरीदा। देखो यहाँ पर मेरी मतलब शेयर की हालत खराब होने लगी। 18 का शेयर मेरा 7 रुपया हो गया, यहाँ पर मेरा लॉस दिखना चालू हो गया, और भी ज्यादा। पहले तो लॉस ही दिख रहा था, 19 का शेयर 14 हो गया, 14 तो लॉस ही था। मैं उसको खरीदते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जा रहा था। 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, 1 साल बाद, ऐसे मैं खरीदते ही जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये शेयर दबा का दबा ही रहा, वही रेंज में रहा। फिर और नीचे गिरा तो वो मेरे को 7 रुपए के भाव पे मिला। फिर बाद में 6.5 रुपए के भाव पे और ले लिया मैंने। 2 दिन बाद और 6.5 के भाव पे ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब 6.70 पे ले लिया, और बाद में फिर उसको 7 रुपए के भाव पे फिर से खरीदा मैंने। 16 दिसंबर 2020 में खरीदा, 16 दिसंबर 2020। और ये 16 दिसंबर 2020 मेरी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी तभी स्टार्ट हो गई थी। लगभग कोविड से मैंने स्विंग ट्रेडिंग चालू किया, और कोविड से ही कंप्लीटली मैंने अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मेरा पोर्टफोलियो को बनाया।
और बहुत सारे लॉस वाले शेयर को मैंने प्रॉफिट में निकाल के दिखाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसी वजह से मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया। और मैंने मेरे जितने पोर्टफोलियो के शेयर्स गिरे थे उसको बाहर निकाला, उसको 98% गिरे हुए शेयर्स को मैंने प्रॉफिट में निकाला। और यही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी और यही चीज मैं लोगों को सिखाने के लिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के शेयर में ज्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म के भी लूंगा तो बहुत ही अच्छे स्टॉक लूंगा, फाइनेंशियली बहुत भी अच्छे होंगे, उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे होंगे तो ही लॉन्ग टर्म करूंगा, नहीं तो ऐसे कोई भी शेयर्स में लॉन्ग टर्म नहीं करने लग, क्योंकि मैंने बताए हुए हैं कौन से वो स्टॉक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक ने लगभग 2020 से मैंने जब स्विंग ट्रेडिंग चालू किया तो उसमें बहुत सारे स्टॉक में निकालते गया, जो जो जिसमें एक एक शेयर को टारगेट करते गया, उसमें बहुत सारी बाइंग करना चालू किया। जितना पैसा मैं जॉब से इससे उससे कमाता था मैं वो शेयर्स में डालने लगा और वो शेयर्स से मैंने पैसा कमा के फिर वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके फिर वो शेयर कंप्लीटली निकाल देता था। और उसके बाद वो उसके वीडियोस भी मैंने डाल चुका हूँ स्विंग ट्रेडिंग करके, ठीक है। और बाद में और भी शेयर्स जो जो एक एक शेयर ऐसे निकालते गया, और इसका दिसंबर में टाइम आ गया, दिसंबर से इसमें इन्वेस्टमेंट चालू हो गई कंटिन्यूसली। तो 7 रुपया 6 रुपया 7 रुपया के भाव पे 5 रुपया के भाव पे भी खरीदा उसको, तो बहुत इसमें क्वांटिटीज खरीदना चालू किया मैंने। और इसको मैंने टारगेट बनाया कि इसको प्रॉफिट में निकालना है। और ऑलरेडी देखो कैसा होता है, अगर आप कभी लॉस में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आप को कितना बाय क्वांटिटीज बाय करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत खरीदना पड़ता है, तभी जाके आपका एवरेज प्राइस कुछ कम आ जाता है और तभी आप उसमें कुछ प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसने जो लो बताया था, और यहाँ पर मैं 2020 का जो लो बता देता हूँ तो कितना था वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वो टाइम पे भी मैं कंटिन्यूसली उसको खरीदते गया। ये ₹2.35 का जो लो है, मतलब मेरे भाव से मैं बता देता हूँ, मेरे 19 रुपए के भाव से अगर मेरे स्टॉक में मुझे कितने रुपए का लॉस दिख रहा था, ठीक है। 19 के भाव से अगर मैं देखूं यहाँ पर 80 के अबाव मुझे कुछ लॉस हो रहा था, यानी 87% का यहाँ पर लगभग लॉस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर लगभग 87-88% का मुझे लॉस हो रहा था, यहाँ पर मैं 87% ही बता रहा हूँ। मेरा 19 का भाव का 87% अगर आप माइनस करोगे 19 में से, तो आपको प्राइस मिल जाएगा लगभग 2-2.5 रुपए का प्राइस आपको दिख जाएगा। वो लो तक मेरा कैपिटल पूरा गिर गया था, वहां से फिर मैंने उसको रिकवर किया, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको ये चीजें बता रहा हूँ। कोई अगर खुद इन्वेस्ट नहीं करता है और दुनिया को ज्ञान बांटता है, वो मुझे तो लगता है रॉन्ग है, क्योंकि उसको भी खुद को भी वो चीजें करके दिखाना पड़ेगा तो ही वो सही है। और बहुत लोग ये चीज के लिए मैंने और एक वीडियो डाला था अबन ऑफशोर का, 93% लॉस से मैंने वो शेयर को प्रॉफिट में निकाला। तो एक व्यूअर ने अच्छा खासा रिकमेंड किया मुझे कि आपको स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक में एसआईपी करते जाना है। देखो मेरा मेन टारगेट है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है। जैसे राकेश झुनझुनवाला है, जैसे हमारे विजय केडिया है, तो उन लोगों के जैसे ही ये चीज मुझे करनी है। और मुझे साथ साथ में लोगों को नॉलेज भी देना है। यहाँ पर वो दुनिया यहाँ पर नॉलेज नहीं बांट रही है, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी बांट रहा हूँ साथ साथ में। मुझे ज्यादा व्यूज का नहीं पड़ा रहता, मुझे पता है कि बजाज हिंद डालो तो ये शेयर के पीछे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्चिंग का टॉपिक ही नहीं। मेन चीज क्या होती है, मार्केट में जो स्टॉक चल रहा है उसी पे वीडियोस आते रहते हैं, बार बार वीडियोस आते हैं और उसी पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं। और मेन चीज होती है कि जो बड़े चैनल वाले हैं और जिनके पहले से अच्छे खासे लोग हैं, उन्हीं के चैनल ज्यादा चलते हैं। तो मुझे मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड भी रखना है, साथ साथ में लोगों को जिसको देखना है वो अपना नॉलेज लेगा, यहाँ से नहीं लेगा तो यहाँ पर मेरा नॉलेज कुछ वेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये नॉलेज आज नहीं तो कल लोगों के काम आएगा, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव है।
और मेन चीज है कि हमको सही रास्ता पकड़ना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत राय देते भी है यूट्यूब पे कि आप ये स्टॉक में डालो, इतना डालो, उतना डालो, या सब मतलब लोगों ने तो इतना तक बोल दिया है कि जितना पैसा उतना लगा दो, ये स्टॉक में जितना हो सकता है उतना लगा दो, आंख बंद करके इसमें पैसा लगा दो, ऐसा तक लोग इतने बोलते हैं। और इस वजह से मुझे एक चीज बतानी है कि ये सारी चीजें करोगे तो एक ना एक दिन ऐसे भी दिन देखने मिलेंगे, अच्छी से अच्छी कंपनी का बुरा हाल होता ही है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं। तो सारे ऐसे स्टॉक यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगा जो आंख बंद करके लोगों के भरोसे लेने के बाद ये होता है, या खुद के रिसर्च करने के बाद भी शेयर खराब हो सकते हैं। तो हमको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी भी मेरे चैनल पे तो शेयर करते ही रहता हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरी मेहनत का कुछ ना कुछ, चलो यार लोग देख रहे, जो मैं जिनके लिए बना रहा हूँ कम से कम वो देखना तो चाह रहे। सब्सक्राइब करने से ये तो पता चलता है, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा लगता है कि बना किसके लिए रहा हो, ठीक है, कोई देखना ही नहीं पसंद करते। कम से कम कोई देखे, उसके बाद वो उनको ये चीज अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी कुछ मत करो। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ऐसा कोई यहाँ पर झूठा मोटा चीजें फैला के मुझे ये चीज नहीं करनी है कि यहाँ पर झूठ बोलो और मल्टीबैगर रिटर्न्स बोल के एक बार खरीद लो, क्योंकि लोगों को कुछ भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, शेयर्स के बारे में जानना पड़ेगा, तभी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो लॉस ही लॉस करोगे। तो यहाँ पर देखो 87% का लॉस मैंने कवर करने के बाद ये शेयर से प्रॉफिट में निकला। और वो प्रॉफिट मैं बता देता हूँ, लगभग मैंने इसको यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको बाय करने के बाद मैंने इसको लगभग 8.5 रुपए पे बेच दिया। देखो मैं 6-7 रुपए पे जब बाइंग कर रहा था, 2 रुपए तक का भी इसका प्राइस हो गया था, तभी भी मैंने बाय करते ही गया था। लेकिन मेन चीज क्या हो गई, उसके बाद मेरा जो भाव आ गया बहुत कम आ गया, और उस वजह से मुझे इसमें एक बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर ये शेयर को मेरे को बेचने के लिए 8.5 पे भी बेच दिया, तभी भी मुझे 21% का, मैं ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा कि यार मुझे 100% का प्रॉफिट हुआ या 200% का प्रॉफिट हुआ, 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, कुछ नहीं। मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ वही बता रहा हूँ, और परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ, मैं पैसे नहीं बताता, क्योंकि मेन लोग है ना पैसे से लालची होते, करोड़ों कमाया क्या, 1 करोड़ का अगर प्रॉफिट होता है तो उसके पीछे भागोगे, लाखों का प्रॉफिट होता है तो देखो मेन चीज होती है कि परसेंटेज कितना कमा रहे हो, और जितना आपका इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से आपका परसेंटेज उतना मैटर करता है। अगर आपने 10 लाख डाले तो 10 लाख पे 20-21% भी यहाँ पर आपका 1-2 लाख होता है, और 5 लाख डालते हो तो 1 लाख होता है। तो जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। तो मेन चीज यही है कि आप प्रॉफिट करो, आपका जो भी पैसा है वो कम से कम वो बच जाए, उसके बाद आप वो पैसा से और कुछ पैसा कमाओ। तो मिनिमम मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट लेता था, और उसको ही मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आज भी रखता, देखो 8.5 पे बेचा, लेकिन और मैंने बेचा वो भी डेट में बता देता हूँ। तो लगभग इसको मैंने यहाँ पर डेट है लगभग 3 मई 2021 को ही मैंने बेच दिया इसको। 2020 में स्टार्ट किया था दिसंबर के एंडिंग में, तो इसको मुझे लगभग 5 या 6 महीने लग गए इसमें से निकलने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं करता था। 8.5 के भाव पे मैं इसमें से निकल गया और प्राइस को नीचे लेके आके, और उसके बाद ये शेयर उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि बुल रन चालू ही था, और बुल रन में से बहुत लोगों ने इसमें फिर आगे और भी प्रॉफिट ले लिया होगा। लेकिन मुझे जो करना था, क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस था, इस वजह से मैं ये शेयर में से निकल गया। और मेन चीज और दूसरी क्या है ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोगों को यही लगता है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ तो मुझे ब्लाइंडली फॉलो इस चीज के लिए मत करो कि कंटिन्यूसली एवरेज करो, क्योंकि एवरेज करने के हिसाब से भी देखा जाए या कंटिन्यूसली बाय करने के हिसाब से देखा भी जाए तो मेन चीज ऐसा होता है कि आपको आपका बहुत सारा पैसा भी लग जाता है, और ऊपर से आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर वो कंपनी कल जाके बंद भी हो जाती है तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, आपके पैसे पूरे डूब सकते हैं। तो ये भी चीज होने के चांसेस है। और फिलहाल ये मेरे लॉन्ग टर्म का शेयर था, इस वजह से मैंने ज्यादा से ज्यादा इसको कंटिन्यूसली खरीदा हुआ है। और यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो शॉर्ट टर्म के
शेयर्स है उसके बारे में मैंने वीडियोस डाले, और उसमें हर एक टाइम पे जब जब वो डाउन आता है तब तब मैं खरीदता हूँ, लेकिन वो इतने नहीं गिरते 80-90%, क्योंकि ये मेरे वो शॉर्ट टर्म के है और ये लॉन्ग टर्म का था। लॉन्ग टर्म में इंसान ज्यादा से ज्यादा होल्ड करता है और शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर में ही बेच देता है वो। तो मेन चीज है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के है और उसी के अंदर मैं स्विंग करता हूँ। तो उसी की वजह से आपको यही सीखना है कि मेन चीज क्या है कि अगर शेयर गिर रहा है तो उसमें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। एक ही टाइम पे पूरा इन्वेस्टमेंट करने से आप लॉस में जा सकते हो, ठीक है। और फिलहाल ये हमने चार्ट तो देख लिया और मैंने मेरा एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर लिया है। और यहाँ पर इसका प्राइस परफॉर्मेंस दिखाओ तो देखो 3 साल में इसने पैसे डबल किए हैं और एक वीक में भी 9-10% दिया है। देखो लगभग आपको बैंक से अच्छे रिटर्न्स मिले तो वो स्टॉक हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा। एक महीने से 14% का इसने लॉस दिया है, 3 महीने में इसने 10% का प्रॉफिट है, और वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक ये 4-4.5% का प्रॉफिट दे रहा है, और 1 साल वाले को इसने 38% का प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट सेल्स यहाँ पर बता रहे डाउन है 18-19%, ये सेल्स डाउन है। ये एक बैड न्यूज होती है किसी भी कंपनी के लिए, सेल्स डाउन होना। तो लगभग 18-19% सेल्स इसका डाउन है और 100% इस पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी गई है मनी कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर ओवरव्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली 2017 से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ तो नजर ही आ रहा है, ज्यादा कोई रेवेन्यू में गिरावट नहीं है। और लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये चीज मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ देखना, और ये चीज आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस नजर आ रहा है। 91 का लॉस, 91 करोड़, फिर यहाँ पर 499 करोड़, फिर 136, यहाँ पर लॉस ही लॉस है। इस वजह से ये कंपनी फिलहाल, मैं तो यहाँ पर किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मेन चीज होता है कंपनी का बिजनेस। और यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत कम है। प्रमोटर खुद को, उनको भरोसा नहीं है कि ये शेयर आगे और भी चलेगा, क्योंकि प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स बेच चुका है। और यहाँ पर लेकिन डीआईएस को अच्छा भरोसा है, ये भी एक चीज पॉजिटिव है। डीआईएस यानी इंडिया के इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसमें से 2 ही म्यूचुअल फंड है, बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इसके अंदर, ठीक है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी थोड़ा बहुत भरोसा है ये कंपनी पे, लगभग उन्होंने भी 1.2% पैसा लगाया हुआ है। और फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर 39 फॉरेन के इन्वेस्टर है, रिसेंटली भी बढ़े हैं इसके अंदर। और पब्लिक का सबसे ज्यादा भरोसा है 52% यहाँ पर ये शेयर में। और पब्लिक तो मेन तो पेनी स्टॉक में ही डालती है। चलो पेनी स्टॉक है, लेकिन ये कंपनी एक बड़े नामचीन बजाज ग्रुप की कंपनी है, इस वजह से चलो इसमें भरोसा करते हैं। तो इतना भी बड़ा कोई रिस्क हो नहीं सकता लाइफ में अगर ये कंपनी आगे सरवाइव कर जाती है तो, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर होल्डिंग में भी देखो यहाँ पर ये गिरवी रखे हुए शेयर्स 100% प्लेज यहाँ पर दिख रहा है फिलहाल तो, ठीक है। तो शेयर्स भी गिरवी है, तो ये भी एक चीज खराब है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि प्लेज रखना, वो भी एक बहुत टेंशन वाला काम होता है कि कंपनी के मतलब प्रमोटर का कुछ भी उस पे हक ही नहीं बनता वो कंपनी पे, शेयर्स पे, क्योंकि कंप्लीटली वो शेयर्स गिरवी है। तो शेयर्स प्लेज है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक ही होता है और ये भी एक नेगेटिव होता है। तो कंपनी में मेजॉरिटी चीजें नेगेटिव ही आपको नजर आएगी, बाकी एक ही पॉजिटिव है कि कंपनी का ब्रांडिंग नेम बजाज ग्रुप की कंपनी है। ये नाम सुन के आप चाहे तो उसको फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करना है तो कर सकते हो। बाकी इसका मूवमेंट तो मैंने दिखाया, मैं तो सोच लो 2005 से इसमें 2015 से इसमें इन्वेस्टेड था, 2015 से लेके अभी तक इसमें लगभग 7 साल होते हैं। तो 7 साल मैंने इसमें इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 21% ही कमाया। तो ये मेरे लिए सोच लो किस तरीके की डील थी। मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए था, वो मैंने रिटर्न निकाल दिया। तो हर एक चीज शेयर का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो हर एक शेयर अलग अलग होता है, इसीलिए फंड को डाइवर्सिफाइड करो। कोई शेयर कब भागेगा, कोई शेयर जल्दी भागता है, कोई लेट भागता है, ये ऐसा भी होता है। किसी में मूवमेंट जल्दी आती है, किसी में बहुत लेट आती है। तो मेरे बहुत सारे शेयर है, किसी में कोई कोई जल्दी प्रॉफिट दे देते हैं, कोई कोई लेट दे देते हैं। तो यही टाइप का हर एक का चलना होता है, इसी तरीके का ट्रेंड होता है।
तो यही चीज मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा। तो कोई कितना भी कुछ बोले ये 1 साल में डबल हो जाएगा, 1 साल में ट्रिपल हो जाएगा, इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे मत करके चलो। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मिनिमम परसेंटेज की बात करता हूँ कि हाँ ये शेयर में डालोगे तो लगभग लगभग यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 21% या 20 के अबाव निकालूंगा। अगर कोई शेयर गिरा है, मेरे लेने के बाद गिरा है, तो उसे मैं यही सोचता हूँ कि उसको तो खरीदते जाओ, लेकिन वो जहां से गिरा है वो प्राइस तो आएगा और उसके ऊपर भी वो प्रॉफिट में जरूर जाएगा। मतलब वो जिस लेवल पे मैंने बाय किया था वो बाइंग जो वो प्राइस तो क्रॉस करके अच्छा का प्रॉफिट दे सकता है। तो उसी में जरा ज्यादा 40% 50% के प्रॉफिट की उम्मीद रखता हूँ, या डबल की भी उम्मीद रखता हूँ अगर शेयर आधा हो गया है तो। ठीक है, तो फिलहाल वैसे ही शेयर में मैं वहां पर बता सकता हूँ, क्योंकि वो वैसे शेयर्स भी मैंने देखे हैं पूरे लाइफ में। जैसे यहाँ पर देखो शेयर्स कहाँ से फिर से रिटर्न जाने के बाद ये 15 या 24 तक भी गया था। अगर मैं रखता भी तो भी मैं प्रॉफिट में आता, क्योंकि 24 पे मैं इजीली निकाल देता 19 का शेयर, नहीं भी खरीदता तो। लेकिन जो लो आया था उसमें जो बेनिफिट लेना था और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटीज खरीदनी थी वो मैंने खरीदी और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया। तो यही टाइप के वीडियोस आपको कंटिन्यूस देखने हैं। तो ये देखो, ये मेरा लॉन्ग टर्म के शेयर का एक्सपीरियंस था और शॉर्ट टर्म की वीडियो शेयर्स का भी एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ और भी एक वीडियो आएगा। और बहुत सारे वीडियोस मेरे शॉर्ट टर्म के भी है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा कमाया, स्विंग से अच्छा कमाया, तो वो सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो वो सारे वीडियोस देखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।